तो दशरथ जी और जनक जी मिले, तो जनक जी ने दशरथ जी को प्रणाम करना चाहा। तो दशरथ जी जनक जी को जनक जी दशरथ जी को जब प्रणाम करने लगे, जानकी जी के पिता थे, तो दशरथ जी जनक जी के चरणों में गिरकर चरण पकड़ लिए, प्रणाम कर लिए। उन्होंने कहा अरे आप क्यों कर रहे हो, आप तो लड़का पक्ष के हैं, आप तो वर पक्ष के हैं, मैं कन्या पक्ष का हूं, मैं छोटा हूं, आप मैं प्रणाम करूंगा। लेकिन दशरथ जी ने कहा कि नहीं नहीं, आप छोटे नहीं हैं, आप बड़े हैं। आप ऐसी कन्या को हमारे घर में भेज रहे हैं जिसका आपने सृजन किया, जिसको आपने बनाया, जिसको आपने संस्कार दिए। आप उस संस्कारों से आज मेरे घर के संस्कारों की रोशनी कमेगी नहीं, और बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी। आपकी बिटिया मेरे घर को स्वर्ग बनाने जा रही है, इसलिए आप बड़े हैं, मैं छोटा हूं। ये भाव होना चाहिए। स्वभाव मैं चर्चा कर रहा था, स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए। तो स्वभाव भी ठीक है। सौंदर्य, सुंदरता की तो आप खान हैं। विद्या, अवस्था, धन और धाम, ये 7 चीजें देखी जाती हैं, उसमें आप अद्वितीय हैं। इसलिए 7 श्लोक लिखे। इसलिए भी ये 7 श्लोक लिखे कि रुक्मिणी माता ने कहा कि हे द्वारकाधीश, 7 समंदर पार जाकर के भी कोई ढूंढे तो आपके जैसा कोई वर नहीं मिलेगा। इसलिए भी 7 लिखे। अंत में कह दिया कि हे सरकार, अगर आपने मुझे स्वीकार कर लिया तो मैं समझूंगी कि मैंने कोई सुकृत किए होंगे पूर्व जन्म में और इस जन्म में भी, और आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं आपको ये प्रार्थना के साथ कह रही हूं कि चाहे 7 जन्म क्यों ना लेने पड़े, मैं मरती रहूंगी, जन्म लेती रहूंगी, लेकिन अगर पति रूप में प्राप्त करूंगी तो द्वारकाधीश आपको करूंगी, वरना शरीर ऐसे ही जला के खाक करती। इसलिए 7 श्लोक लिखे।